इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे ऑर्डर के बारे में, सेकेंड वीडियो में बताए थे एडवाइस फॉरवर्ड के बारे में, थर्ड वीडियो में बताया आपको रिक्वेस्ट के बारे में, फोर्थ वीडियो में देखिए आप एडवाइस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडवाइस के बारे में। एडवाइस हम लोग कहते किसको है? एडवाइस का मतलब होता क्या है? एडवाइस का मतलब ये होता है कि हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को सलाह देते हैं। जैसे मैं उसे जाने दो, तुम यह किताब पढ़ने दो, उसे मत मारने दो, उसे यह काम करने दो, उसे जाने दो, उसे खेलने दो। किसी को हम सलाह देते हैं कि हम यह काम उसको करने दो, किसी को हम सलाह देते हैं। उसी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फॉर एडवाइस के लिए क्या में पढ़ेंगे? एडवाइस के लिए फॉर एडवाइस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एडवाइस सेंटेंस के बारे में तो मोस्ट ऑफ सेंटेंस जो एडवाइज होते हैं, लेट से स्टार्ट किया था। मोस्ट ऑफ सेंटेंस जो एडवाइज होते हैं वो लेट से स्टार्ट किया था। उसका स्ट्रक्चर देखिए आप। उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन शॉर्ट में लिखे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या कभी कभी नॉन भी रहता है हमारे पास। जैसे में राम को जाने दो, राम को खेलने दो, राहुल को पढ़ने दो, उसे हिंदी पढ़ने दो। कभी कभी नॉन हमारे पास आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड जो मेरे पास रहेगा उसको यूज करेंगे। फुल स्टॉप। कभी कभी एडवाइस के साथ हम मना भी कर जाते हैं, उसे वहां मत जाना दो, उसे या मत करने दो। एडवाइस के साथ कभी कभी हम किसी को मना भी करते हैं, जैसे वहां उसे गाली मत देने दो, उसे लड़ने मत दो, उसे जाने मत दो, उसे हल्ला करने मत दो, उसे बस से कूदने मत दो। कभी कभी हम एडवाइस के साथ मना भी करते हैं, कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है, कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है लेट से स्टार्ट करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद नाउन, या नॉन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। कभी कभी एडवाइस के साथ हम मना भी करते हैं, कभी कभी एडवाइस से मना करेंगे। तो जब मना करने वाला सेंटेंस होगा तो इसको स्टार्ट करेंगे डोंट से। एडवांस में हम मना किसी को करेंगे, एडवाइस के साथ हम किसी को मना करेंगे तो स्टार्ट किससे करेंगे? सेंटेंस को डोंट से स्टार्ट करेंगे। तो उसको डोंट लिखेंगे, उसके बाद लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या फिर कभी नाउन होगा, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। आप इसको ऐसा ना करके ऐसे ही बना सकते हैं। फर्स्ट में लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या फिर नॉन लिखेंगे हम लोग। अब यहां डोंट ना लिखकर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नॉन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर एक है, आप जैसे मैं वैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। आप ऐसे या फिर ऐसे एडवाइज नेगेटिव सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, उसे आराम करने दो, उसे आराम करने दो। इस सेंटेंस से किसी को हम सलाह दे रहे हैं, उसे आप आराम करने दीजिए। किसी को हम सलाह दे रहे हैं, उसे आराम करने दो। इसमें नेगेटिव का बात नहीं किया, इस सेंटेंस में नेगेटिव का बात नहीं किया, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? लेट से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद या फिर नॉन या नॉन नहीं है, नॉन नहीं लिखना, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अब इस सवाल उत्तर सर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहां देखिए आप, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन
यहाँ देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हमें इस सेंटेंस में, एडवांस वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है, सब्जेक्टिव यूज प्रोनाउन यूज नहीं करना है। आई जहां पे हमको लगा कि आई की जगह क्या यूज करेंगे, मी। आई के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। वी के बदले क्या यूज करेंगे, अस। यू के बदले यू लगाते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू होता है बाबू। दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होता है और इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट होता है, इट होता है। तो हम लोग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना, हमें इस कॉलम वाला यूज करेंगे। उससे आराम करने दो। तो स्टार्ट किससे करेंगे, लेट से, क्योंकि किसी को सलाह दे रहे हैं, लेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अब नॉन मेरे पास नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उससे क्या हमें क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं, ही। सब्जेक्ट में हम लोग बोलते हैं ही का हमको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना। तो ही के बदले क्या होता है, क्या लगाएंगे हम लोग, हिम। लेट हिम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में क्रिया क्या हुई, आराम करने के, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, लेट हिम टेक रेस्ट, उसे आराम करने दो। क्या, वे लोग को किताब पढ़ने दो, वे लोग को किताब पढ़ने दो, वे लोग को किताब पढ़ने। इस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी को सलाह दे रहे हैं, क्या करें, सलाह दे रहे हैं कि वे लोग को किताब पढ़ने दो, वे लोग को किताब पढ़ने दो। तो स्टार्ट किससे करेंगे, लेट से। तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, वे लोग का दे। तो दे हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बदले हमको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है। तो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, देम। दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, देम। तो हम यहाँ पे देम यूज करेंगे, लेट देम, लेट देम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, पढ़ना का। लेट हिम, लेट देम रीड अ बुक। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं नेगेटिव का। उससे राम को गाली मत देने दो, गाली मत देने दो, मत देने दो, उसे गाली मत दो। इस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी को सलाह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उसे राम को गाली मत देने दो। ये कैसा सेंटेंस है, एडवाइस सेंटेंस है। एडवाइस सेंटेंस हम आपको बताएं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर एडवाइस अफर्मेटिव हो, सकारात्मक एडवाइस हो, सकारात्मक वर्ड स्टार्ट किससे करेंगे, लेट से। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद नॉन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अगर एडवाइस नेगेटिव हो, एडवाइस नेगेटिव हो, अगर एडवाइस नेगेटिव हो बाबू, तो हम लोग पहले डॉट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर नॉन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। अगर हमको ऐसे नहीं बनाना तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, पहले लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद नॉन, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। चलो राम, देखिए राम को गाली मत दे दो। इससे एडवाइस कैसा, नेगेटिव एडवाइस हो रहा है, किसी को नकारात्मक एडवाइस दे रहे हैं, राम को गाली मत देने दो। तो पहले क्या लिखेंगे, डोंट लिखते हैं, क्योंकि डोंट बोलने में भी अच्छा लगता है। स्टार्ट डोंट, डोंट कॉल मी, डोंट बीट मी। तो स्टार्ट किसी करेंगे, डोंट से, डोंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद लेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मेरे पास नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मेरे पास नहीं है, तो नॉन है ना भाई, नॉन है, नॉन क्या है, राम, राम का नाम लिखेंगे, राम का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्योंकि नॉन कहीं भी आए सेंटेंस में, बीच में, फर्स्ट में, कहीं भी आए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो राम, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा, गाली देना है, अब्यूज। डोंट लेट राम अब्यूज, राम को गाली
मत देना तो। फिर से हम रिपीट करते हैं ऊपर से। हमने क्या पढ़ा? इंपरेटिव सेंटेंस का एडवाइस सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर एडवाइस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब स्ट्रक्चर बाबू, पहले लेट से लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर नॉन लिखेंगे, या उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। अगर एडवाइस नकारात्मक, अगर एडवाइस मेरे पास नकारात्मक हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो क्या लिखेंगे? पहले नॉन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद नॉन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं रहा तो नॉन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अगर आपको डोंट फर्स्ट में यूज नहीं करना, अगर आपको डोंट का यूज फर्स्ट में यूज नहीं करना, तो लेट से स्टार्ट कीजिए, लेट से स्टार्ट कीजिए। बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और नॉन के बाद नोट लगाना जरूरी है, क्योंकि हम एडवाइस ही मेरे पास नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव वर्ड होना चाहिए कि ना। लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर नॉन लिखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको बता चुके हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, सी का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है। तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज ना करके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ हम लोग यूज करेंगे। जैसे उसे आराम करने दो, किसी को हम सलाह दे रहे हैं, उसे आराम करने दो। स्टार्ट किससे करेंगे? लेट से। लेट हिम टेक रेस्ट। वे लोग को किताब पढ़ने दो, वे लोग को किताब पढ़ने दो, किसी को क्या कह रहे? सलाह दे रहे, किसी को सलाह दे रहे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो वे लोग का क्या होता है? दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? देम। तो लेट देम, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके बाद अदर वर्ड में क्या बच गया मेरे पास? ए बुक। अब बुक कर देंगे। राम को गाली मत देने दो, राम को गाली मत देने दो। ये आपको इस सेंटेंस के माध्यम से किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, बट नेगेटिव दे रहे हैं, बट नेगेटिव। पहले नॉन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेट, उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है तो क्या? नॉन है ना, मेरे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है तो नॉन है, राम, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ऐसे बना सकते हैं, लेट राम नॉट अब्यूज, लेट राम नॉट अब्यूज। सेकंड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। उतारना तो उतार दीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, इंपरेटिव सेंटेंस अब में हमारे खत्म हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस मेरे पास अब खत्म हो, क्योंकि हम आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में बताए थे इंपरेटिव सेंटेंस क्या थे, किसका इंपरेटिव सेंटेंस कैसे, जिस सेंटेंस के माध्यम से या जिस सेंटेंस ऑर्डर, फॉरवर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्ट का बोध करता हो, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे ऑर्डर, सेकंड वीडियो में बताए क्या? फॉरवर्ड के बारे में, फॉरवर्ड सेंटेंस के बारे में। थर्ड वीडियो में बताया आपको फॉर रिक्वेस्ट के बारे में। फोर्थ वीडियो में पढ़ाए फॉर एडवाइस के बारे में। तो आज इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो चुका, आपको उतारना है उतार लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।